Assalamu alaikum. Hope so guys, all of you will be fine and enjoying your day. So let's start our new topic, the Silken Tent, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक फेमस वर्क है। और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वेमेन के बारे में बताया कि वेमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका कंप्लीट नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और ये अमेरिकन पोइट हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने 4 पुलिट्ज़र प्राइजेस अचीव किए थे, मतलब रिसीव किए थे। और ये ऐसे प्राइजेस थे जो कि अमेरिकन स्कॉलर्स, पोइट, राइटर्स को उनके वर्क की बेस पर दिए जाते थे कि उनके वर्क इतने फेमस होते थे, तभी उनको ये पुलिट्ज़र प्राइजेस दिए जाते थे। और ये पुलिट्ज़र प्राइजेस जैसे कि दिखाए गए हैं, ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के जो वर्क हैं वो इनिशियली पब्लिश कराए गए थे इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में बाद में करवाए गए थे। मींस के यूनाइटेड स्टेट्स से पहले रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के वर्क इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। हालांकि ये अमेरिकन पोइट थे, लेकिन इनके वर्क इंग्लैंड में पब्लिश हुए। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में जो फेमस थिंग है वो ये है कि वो अपने वर्क में ज़्यादातर रियलिस्टिक रूरल डिपिक्शंस का यूज़ करते थे। मींस वो रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे, जो भी लिखते थे वो रूरल लाइफ को एक्सप्लेन करते थे। तो इनका जो फेमस वर्क हैं वो ये हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग और द सिल्कन टेंट। टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी ऐसी पोइम जो 14 लाइंस पर कंसिस्ट होती है उसे सोनेट कहते हैं। और इसका जनरल ओवरव्यू ये है सिल्कन टेंट का कि इसमें ना एक वेमेन को एक टेंट से कंपेयर किया गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी जो हार्डशिप्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो अपनी लाइफ में फेस करती है, उसके बारे में बताया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पॉइंट को एक मेटाफर से स्टार्ट करते हैं। मींस शी इज़ एज इन अ फील्ड अ सिल्कन टेंट। मींस वो एक वेमेन को एक टेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि वो ऐसे है जैसे एक खेत में एक टेंट, सिल्कन टेंट, रेशमी टेंट। एट मिडवे व्हेन द सनी समर ब्रीज, और दोपहर के वक्त जब मौसम गर्मा की हवा चलती है, सनी समर ब्रीज हैज़ ट्राइड द ड्यू एंड ऑल इट्स ड्रॉप्स रिलेंट। वो कहते हैं जब दोपहर के वक्त मौसम गर्मा की हवा चलती है तो शबनम के जो कतरे होते हैं वो उनको खुश्क कर देती है, और उनके खुश्क होने की वजह से जो रोप्स होती हैं वो बहुत ढीली हो जाती हैं। रिलेंट मीन्स ढीला हो जाना, झुक जाना, बेंट हो जाना। सो दैट इन गाइस इट जेंटली स्वेज एट ईज। रोप्स के खुश्क और बेंट हो जाने की वजह से जो रोप्स होती हैं वो इजीली मूवमेंट कर सकती हैं। सो दैट इन गाइस इट जेंटली स्वेज एट ईज एंड इट्स स्पॉर्टिंग सेंट्रल सीडर पोल दैट इज इट्स पिनेकल टू हेवन वर्ड। मीन्स इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो सेंट्रल सीडर पोल है वो एक वेमेन का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई टेंट किसी भी चीज़ को सपोर्ट दी जाती है तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेंट्रल सीडर पोल। मींस जो भी टेंट होता है उसके इर्द गिर्द रोप्स लगाई जाती हैं और सेंटर में एक सीडर होता है जो उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वेमेन को सीडर पोल से कंपेयर किया है। दैट इज़ इट्स पिनेकल टू हेवन बर्ड। मीन्स के जिस तरह से एक सीडर पोल जो होता है, सीडर एक ऐसा दरख्त होता है जो कि बहुत लेंथी होता है, हाईएस्ट पीक तक होता है। मीन्स जिस तरह से एक सीडर पोल अपना रोल प्ले करता है, वीमेन भी इसी तरह से अपना रोल प्ले करती है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाती है। एंड सिग्निफाइज द शॉर्टनेस ऑफ द सोल। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वीमेन की जो सोल है वो उसकी शॉर्टनेस। मीन्स जिस तरह से सीडर पोल एक टेंट की सोल होती है, इसी तरह वीमेन भी किसी भी फैमिली की सोल होती है। सीम्स टू ऑफ नॉट टू एनी सिंगल कॉर्ड। वो कहते हैं ये जो है ये इस तरह से नहीं लगता कि ये काफ़ी सारे एक ही कॉर्ड से बनी हुई हो, बट स्ट्रिक्टली हेल्ड नन, कि ये किसी भी रॉप से स्ट्रिक्टली नहीं बनी हुई होती, ये लूजली बाउंड होती है। इज़ लूजली बाउंड बाय काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थॉट। मीन्स के एक वीमेन जो होती है वो एट अ टाइम का बहुत ज़्यादा रिलेशंस के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे वीमेंस का रिलेशन बताया जा रहा है उसके हस्बैंड से। मीन्स की जो वीमेन होती है वो हर एक अपने रिलेटिव्स को और अपने हस्बैंड को
एक जैसा ट्रीट करती है और उसके बिहेवियर में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता। मीन्स लाइफ में जितनी भी अप्स एंड डाउन्स होती हैं वो उनको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेती है और उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ सेटल कर लेती है। टू एवरीथिंग ऑन द अर्थ द कंपास राउंड, इस सेंटेंस में वेमेन की फ्रीडम के बारे में बताया गया है कि वो अपनी लाइफ को ईज़िली स्पेंड कर रही होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी जो फ्रीडम होती है वो ख़त्म सी हो जाती है, मतलब उसमें डिफरेंस आ जाता है। एंड ओनली बी वंस गोइंग स्लाइटली डाउन, वो कहते हैं कि अगर उन रॉप्स में से जो पहले लूजली बाउंड थी अगर वो स्ट्रेच हो जाती हैं तो वेमेन के लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इन द कैप्रिशियसनेस ऑफ द समर एयर, कैप्रिशियसनेस का मतलब है कि अनप्रिडिक्टेबल, मीन्स समर एयर की जो अनप्रिडिक्टेबल सीज़न होते हैं या वेदर होते हैं वो वीमेन के लिए हार्मफुल होते हैं। मीन्स के पहले तो जो रॉप्स थी वो लूजली बाउंड थी, लेकिन मौसम में चेंजिंग की वजह से जो रॉप्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती। इज़ ऑफ द स्लाइटेस्ट बॉन्डेज मेड अवेयर, मीन्स यही वो स्लाइटेस्ट बॉन्ड होती है जो अवेयर कर देती है, जो उसकी वेमेन की हार्डशिप्स होती हैं वो उनको बताती है। इस पोइम की जो यूनिक बात ये है कि जो राइटर है वो मोस्टली वेमेन की ब्यूटी पर लिखते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें वेमेन की स्ट्रेंथ और उसकी डिवोशन के बारे में लिखा है, और यही वो चीज़ है जो इस पोइम को यूनिक बनाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थीम्स। इस पोइम के मेन थीम्स क्या हैं। इसका मेन थीम है लव, और फ्रॉस्ट एक वेमेन को डिस्क्राइब कर रहा है और उससे अपना लव जो है वो बता रहा है, मीन्स अपनी बिलवड के बारे में बता रहा है। और इसमें जो टेंट है वो एक सिंबल के तौर पर बताया गया है कि अपेरेंटली ये दिखता है कि वो फ्रीडम में है, मीन्स वेमेन के बारे में बताया गया है कि अपेरेंटली बताया गया है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो ये होता है कि वो अपनी लाइफ में फ्रीडम के साथ साथ हार्डशिप्स को भी बेयर कर रही होती है। Now these are some lines from text. We can use these lines as quotations. She is as in a field a silken tent at midway when the sunny summer breeze by countless silken ties of love and thought. Thank you so much.